अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी को दायमी मर्ज जैसे डायबिटीज़, कैंसर या किसी दिल की बीमारी का डॉक्टर से पता चलता है तो वो ये सोचता है कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई है। ये मर्ज जान नहीं छोड़ेगा और उन्हें सिर्फ उस मर्ज को मैनेज करने के लिए मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि हमारे जिस्म में एक ऐसा छुपा हुआ मैकेनिज्म भी है जिससे आप अपनी दायमी अमराज को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी दायमी अमराज को ठीक कर सकते हैं और सही से मैनेज कर सकते हैं, साथ में अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना सकते हैं, जिसके बाद आप बीमार कम होंगे। हमारे जिस्म से मजबूत कोई भी चीज़ नहीं है और हमें चाहिए कि हम इसे एक ऐसा आज़ा समझें जो खुद ब खुद ठीक हो सकता है, अंदर से हील हो सकता है, जिसके लिए जो करना चाहिए उसका पता मेरे ख्याल में हमें हर किसी को होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा काम बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपने जिस्म को बिना किसी इजाफी मेहनत और पैसा लगाए एक मशीन में तब्दील कर सकते हैं जो अपने अंदर किसी भी खराबी को ठीक कर सकती है। इस प्रोसेस से हम जिस्म के खराब खुलिये तब्दील कर सकते हैं जो जिस्म में बुढ़ापे और दायमी अमराज का सबब बनते हैं और उनकी जगह नए सेहतमंद खुलिये बन जाते हैं। इस अमल को मेडिकल साइंस में ऑटोफेजी कहते हैं। पहले ये समझ लें ऑटोफेजी है क्या और ये आपकी सेहत को कैसे तब्दील कर सकती है। ऑटोफेजी एक कुदरती तौर पे होने वाला अमल है जिसमें खराब खुलिये टूटते हैं और उनसे नए खुलिये बनते हैं। ये ऐसे समझ लें हमारा जिस्म खराब खुलियों से खुद ब खुद साफ होता है और उनकी जगह नए सेहतमंद खुलिये बन जाते हैं। ऑटोफेजी में खुलिये को ये पता चल जाता है कि ग़िज़ाइयत उसमें नहीं आ रही और उन्हें खुद की हिफाजत के लिए बेहतरीन इकदाम करना पड़ता है और वो अपने अंदर से वायरसेस और बैक्टीरिया को बाहर निकालने लग जाते हैं। वो इसको पहचान लेते हैं कि खुलिया आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और ये कैंसर के खुलिये में तब्दील हो रहा है, जिसकी वजह से एजिंग प्रोसेस भी होता है और इस अमल से वो खुलिये ख़त्म हो जाते हैं। और ऑटोफेजी तब होती है जब हमारा जिस्म फास्टिंग में होता है। अब ये फास्टिंग बुनियादी तौर पे क्या है? फास्टिंग एक ऐसी स्टेज है जिसमें हमारे जिस्म में ब्लड शुगर लेवल इतना कम हो जाता है कि इससे जिस्म में तब्दीलियां आने लग जाती हैं और 8 घंटे जब आप कुछ नहीं खाते पीते तो हमारा जिस्म ये तब्दीलियां करना शुरू कर देता है और 12 घंटे के बाद हमारे जिस्म में कीटोन्स पैदा होने लग जाते हैं, जो ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे जिगर से बनते हैं, जिन्हें जिस्म एनर्जी के तौर पे तब इस्तेमाल करता है जब ग्लूकोज जिस्म में बहुत कम होता है। इससे आपके दिमाग को ताकत मिलती है और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। इन कीटोन्स की वजह से भूख लगाने वाला हार्मोन कम बनने लग जाता है और जब आप इस तरह खुद को भूखा रखते हैं तो एक वक्त आता है हमें भूख महसूस ही नहीं होती। ये खासकर रमजान के रोजों में हम सब महसूस करते हैं। 13 घंटे भूखा रहने के बाद हमारा ग्रोथ हार्मोन बढ़ने लग जाता है जो एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देता है और जिस्म में मौजूद इजाफी चर्बी को खत्म करने में हेल्प करता है। मर्दों में मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लग जाता है और जिसका मुझे नहीं लगता कि हम लोग जानते थे। सी रिएक्टिव प्रोटीन जिससे सोजिश का पता चलता है उसका लेवल जिस्म में कम होने लग जाता है, मतलब जिस्म से सोजिश भी कम होने लग जाती है। एक रिसर्च ऐसी औरतों पे की गई जिनका ब्रेस्ट कैंसर का इलाज चल रहा था और उनमें यह देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर के दोबारा होने के चांसेस में 64% तक कमी हो गई। और पता है आपको उन्हें क्या कराया गया होगा? उन्हें रोजाना 13 घंटे तक फास्टिंग कराई गई, मतलब कुछ नहीं खाने दिया और इसमें उनकी बाकी खुराक में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। रिसर्च के मुताबिक 13 से 15 घंटे के बाद ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है। ये वो हार्मोन है जो हमें जवान रखता है और फैट्स बर्निंग की वजह से वजन भी मेंटेन रहता है। अब अगर 17 घंटे तक कुछ नहीं खाते तब हमारा जिस्म खराब खुलियों को रिपेयर करने लग जाता है और पुराने खुलियों को निकालने लग जाता है। और अगर फास्टिंग को 24 घंटे तक ले जाते हैं तो आपकी पूरी गट यानी निज़ाम इंहिज़ाम रीसेट हो जाता है और आंतों में स्टेम सेल्स नए बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से पूरी इनर लाइनिंग सही होने लग जाती है। और 36 घंटे तक फास्टिंग करने से आपको महसूस होगा कि जो इजाफी चर्बी है, खासकर पेट की चर्बी में कमी आने लग जाएगी और उससे जिस्म ताकत लेने लग जाता है और इस वक्त आपके माइंड में खाना खाने की ज़रूरत महसूस होती है। और फास्टिंग के 72 घंटे तक आपका पूरा इम्यून सिस्टम रीसेट हो जाता है और नए खुलिये बनने लग जाते हैं। और इसी वजह से ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद पेशेंट्स को भूखा रखने की एक वजह फास्टिंग के फ़ायदे भी हैं। ये सारे ऐसे फ़ायदे हैं जिन्हें आप बिना किसी मेडिसिन या सप्लीमेंट के हासिल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 72 घंटे तक फास्टिंग करते रहना चाहिए? तो सिंपल आंसर है नहीं। आप एक साल में सिर्फ 2 दफ़ा वाटर फास्टिंग करें,
जिसमें आप लिक्विड पी सकते हैं, जिससे ऑलमोस्ट पूरे साल में जमा खराब खुलिये जो आपको बूढ़ा कर रहे होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और 48 घंटे का भूखा रहना हर 3 महीने बाद सिर्फ एक दफा करने से आपकी मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप में डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मसाइल हैं तो इस तरह फास्टिंग करके देखें, आपको बहुत फायदा महसूस होगा। 36 घंटे की फास्टिंग उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो महीने में सिर्फ एक दिन 36 घंटे तक फास्टिंग करके देखें, और हफ्ते में सिर्फ एक दिन 24 घंटे की फास्टिंग से आप अपने पूरे हफ्ते को सेहतमंद गुजार सकते हैं। और ये उन लोगों को वाकई में बहुत फ़ायदा देता है जो पूरे दिन में सिर्फ एक दफ़ा खाना खाते हैं। कुछ लोग 12 से 15 घंटे रेगुलर फास्टिंग करते हैं। अब सबसे ज़रूरी ये समझने वाली बात है कि अगर आप फास्टिंग करते हैं तो अपनी खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और ऐसी खुराक नहीं खानी जिसके खाने के बाद आपको फास्टिंग का कोई फ़ायदा ही ना हो। और अब बताते हैं 5 ऐसे खाने जिनके खाने से आप फास्टिंग से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पहला खाना जिससे फास्टिंग को ब्रेक करना चाहिए वो अच्छी क्वालिटी की फैट्स वाला खाना है। फैट्स जिस तरह एवोकेडो में होती है उसके खाने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सवाल ये भी बनता है अच्छी फैट्स के साथ क्यों तोड़ा जाए? ये इसलिए क्योंकि फैट्स की वजह से भूख वाला हार्मोन कम हो जाता है। जिससे भूख कम हो जाती है, फैट्स वाला खाना खाने के बाद आपको जो पसंद हो आप खा सकते हैं सिवाय मीठे और सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के। और एवोकेडो मिल जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, वरना आप नट्स, बादाम, कैश्यू, मूंगफली, जैतून का तेल या नारियल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, कॉफ़ी। कॉफ़ी के इस्तेमाल पे स्टडीज़ हैं कि कॉफ़ी पीने के सिर्फ 1 से 4 घंटे के बाद जिगर, पट्ठों और हार्ट टिश्यूज़ में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और कॉफ़ी के फ़ायदे के लिए ज़रूरी है ऑर्गेनिक कॉफ़ी हो, अच्छी क्वालिटी की हो, उसमें किसी किस्म का मोल्ड ना हो। और अगर मोल्ड वाली और लो क्वालिटी की पेस्टिसाइड्स वाली कॉफ़ी पी लेते हैं तो फ़ायदा कम होगा। नंबर 3, ग्रीन टी। कॉफ़ी में कैफीन ज़्यादा होती है जिसे कुछ लोग पसंद नहीं करते, तो वो लोग ग्रीन टी इस्तेमाल करें। 2019 में एक स्टडी में देखा गया कि ग्रीन टी के पीने से आसाबी खुलिये सेहतमंद हो जाते हैं और दिमाग का काम बेहतर हो जाता है। साथ में ऑटोफेजी का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जिससे फिर फास्टिंग का ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। नंबर 4, ऑलिव ऑयल। चौथे नंबर पे आप जैतून का तेल इस्तेमाल करें। रिसर्च के मुताबिक जैतून का तेल बीटा एमिलाइड और ताओ प्रोटीन पे असर करता है जिससे भूलने की बीमारी, अल्जाइमर्स का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा जैतून का तेल कैंसर में भी बहुत फायदा देता है। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि ओलिव ऑयल एक तो ऑर्गेनिक हो और दूसरा उसमें किसी किस्म के केमिकल शामिल ना किए गए, वरना ऑटोफेजी का प्रोसेस शायद ना हो। और हमेशा इसे इतना गर्म कभी ना करें कि इसमें से धुआं निकलने लग जाए, जिसके बाद जैतून का तेल सेहत में फायदे की बजाय नुकसान देता है। नंबर 5, टर्मरिक। 5वें नंबर पे हल्दी फास्टिंग के दिनों में अपनी खुराक में लाजिम शामिल करें। इसमें एक जबरदस्त कंपाउंड करक्यूमिन होता है जिसमें जबरदस्त एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट खूबियां हैं। इसके अलावा इस पे रिसर्च की गई है कि ये लबलबा के खुलियों में ऑटोफेजी को ज्यादा कर देता है। हल्दी का ज्यादा फायदा लेने के लिए आप इसमें चुटकी भर काली मिर्च भी शामिल कर लिया करें। हल्दी को आप अपने मुख्तलिफ खानों में दूध में, पानी में मिक्स करके पी सकते हैं या कमर्शियली कैप्सूल भी मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज की वीडियो से आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।